खबरदार बहू, बहुत ज़ुबान चल रही है तेरी। इतनी जीभ लबलबा रही है कि बाहर से ऑर्डर करके खाएगी। फिर तो शिफाली ने कुछ ऐसा किया कि रजनी जी के होश ठिकाने लग गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शाम के 4 बज रहे थे और शिफाली रसोई में खड़े हुए मुस्कुराते हुए ब्रेड पकौड़े के लिए घोल तैयार कर रही थी। तभी उसका दिमाग में आया कि कुछ थोड़ा सा मीठा भी बना लेती हूँ। इस मौसम में सबको मज़ा ही आ जाएगा। सोचते हुए उसने रसोई की खिड़की से बाहर देखा, जहाँ झमाझम बारिश हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले गए थे, तब 1 घंटे बाद शिफाली को बहुत तेज़ बादल गरजने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि छत पर तो कपड़े सूख रहे थे। ये याद आते ही वह तुरंत छत की तरफ भागी और कपड़े उतार लाई। लेकिन इतनी झमाझम बारिश और ठंडी हवा में उसका मन कहीं और खो गया। उसने घड़ी में देखा तो 4 बज चुके थे। उसे तुरंत ख्याल आया, अरे अब तो चाय का टाइम भी होने वाला है और मौसम भी पकौड़ों वाला है, तो क्यों ना आज चाय के साथ पकौड़े बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, सबको बनाने के बाद ही बुलाऊंगी तो सब खुश हो जाएंगे। ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग है। फिर तो वह जल्दी से जाकर ब्रेड पकौड़ों के लिए बेसन का घोल तैयार करने लगी। वो गुनगुनाते हुए रसोई की खिड़की से बाहर झमाझम की बारिश देख रही थी, जहाँ से बारिश की फुहार उसके चेहरे तक आ रही थी। हवा में झूमते पेड़ देखकर उसका मन भी खुशी से झूम रहा था। शिफाली को यह मौसम बहुत ही पसंद था। घोल तैयार करने के बाद उसने एक तरफ हलवा बनाना शुरू कर दिया था। शुद्ध घी में सूजी भूनने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम ही हो रहा था, जिसमें शिफाली बस पकौड़े डालने ही जा रही थी। मन इतना खुश था कि वह मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी उसका देवर अंकित हलवे की खुशबू से रसोई की तरफ खींचा चला आया और उसे रसोई में घुसते ही बोला, अरे भाभी, क्या बन रहा है? कमरे तक खुशबू आ रही थी, मैं तो खींचा चला आया। जैसे ही आगे बढ़कर उसने हलवा और ब्रेड पकौड़े देखे तो वह भी खुशी से झूम गया और ताली बजाकर बोला, भाभी, आज तो सच में मज़ा आ गया। एक तो ऐसा मौसम, ऊपर से यह ब्रेड पकौड़े और हलवा। मैं अभी मम्मी और कंचन को बताकर आता हूँ। दोनों ही कह रही थी, जा देख कर आखिर रसोई में क्या हो रहा है। अंकित ने जाकर जैसे ही अपनी बहन कंचन और माँ रजनी जी को बताया, दोनों ही तुरंत डाइनिंग रूम में जाकर बैठ गई। कंचन ने धीरे से अपनी माँ से कहा, मम्मी, बिना मेहनत के इतना बढ़िया नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। मैं तो यहीं बैठी हूँ, भाभी अपने आप लेकर आएंगी। यह सुनकर रजनी ने सर झटकाकर कहा, अरे वो कर लेगी, तुझे रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शिफाली के ससुर जी सोकर उठ गए और कमरे से बाहर आते हुए बोले, बहू, आज चाय के साथ कुछ खिला रही हो क्या? खुशबू से पूरा घर महक रहा है। क्या बनाया है, ज़रा लेकर तो आओ। कहते हुए ससुर जी भी डाइनिंग रूम में बैठे गए। हलवे और ब्रेड पकौड़े की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ रहा था और अब किसी से रुका नहीं जा रहा था। यह देखकर शिफाली भी रसोई में मुस्कुरा रही थी। मन में सोच रही थी, सब खुश हो जाएंगे इतने अच्छे मौसम में हलवा और ब्रेड पकौड़े खाकर। बस चाय छान लेती हूँ, फिर लेकर जाती हूँ। तभी देवर ने आवाज़ देकर कहा, भाभी, अब सब्र नहीं हो रहा है। तो शिफाली ने हंसते हुए कहा, बस 1 मिनट, अभी लेकर आई। और शिफाली सबके लिए हलवा और ब्रेड पकौड़े लेकर बाहर चली गई। इतना बढ़िया नाश्ता देखकर तो सबके चेहरे खिल गए। ससुर जी ने तुरंत कहा, वाह, बहू हो तो ऐसी, जो सबके मन की बात जान ले। कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और पकौड़े भी मिल गए। बहू की तारीफ़ कंचन और रजनी जी से हजम नहीं हुई और रजनी जी ने तुरंत बोल पड़ी,
इसका क्या खर्चा हो रहा है जो इतनी तारीफ़ कर रहे हो? इसका बस चले तो रोज़ कढ़ाई चढ़ा दे और हम सबको बीमार कर दे। अरे इतना सब घी तेल के बिना थोड़ी बन जाता है। अशोक जी ने गुस्से से रजनी को देखा। क्यों, उसके पति का खर्चा नहीं होता क्या? और यह सब क्यों बिना मेहनत के बनता है? तुम्हें तो बैठे बैठे मिल रहा है इसलिए ऐसे बोल रही हो। चुपचाप खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अशोक जी का रजनी जी को ऐसा कहना कंचन को बुरा लग गया। सबको पकौड़े खिलाने के बाद शिफाली ने अपने लिए रसोई में प्लेट लगाकर रखी थी। तभी पीछे से कंचन बोली, अरे भाभी, बाथरूम में मेरे गीले कपड़े रखे हैं, ज़रा उनको बालकनी में सुखा दो। छत पर तो जा नहीं सकते और अभी नहीं सुखाया तो बदबू आ जाएगी। अपनी प्लेट छोड़कर शिफाली बाथरूम से कंचन के गीले कपड़े उठाकर डाइनिंग रूम से होते हुए बालकनी में पहुंच गई। कपड़े फैलाकर शिफाली ने एक लंबी सांस ली। चलो अब जाकर ब्रेड पकौड़े और हलवा तसल्ली से खाती हूँ। सबने तो खा लिया है तो अब यहीं बालकनी में बैठकर देखते हुए खाऊंगी। मन ही मन खुश होते हुए शिफाली रसोई में पहुंच गई, लेकिन अपनी प्लेट देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों उभर आए, क्योंकि प्लेट खाली थी। शिफाली जल्दी से तुरंत बाहर गई तो देखा कि रजनी जी हलवा तो कंचन पकौड़े खा रही है। यह देखकर तो उसके गुस्से की सीमा ही नहीं रही और वह अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मसलने लगी। कुछ देर देखती रही, फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं अपनी प्लेट लगा कर गई थी लेकिन अब वह खाली है और आप लोग तो खा चुके थे ना? तो कंचन ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, भाभी क्या है ना, मम्मी को और हलवा चाहिए था, आपने बनाया ही इतना टेस्टी है। मैं जब गई तो यहाँ रखा हुआ था तो लाकर मम्मी को दे दिया। ब्रेड पकौड़ा देखकर मुझे लालच आ गया तो मैंने भी ब्रेड पकौड़ा उठा लिया। अब तो शिफाली को बहुत गुस्सा आया कि जब प्लेट लगी हुई थी तो समझना चाहिए था ना कि यह भाभी के लिए होगा। उसके साथ वैसे तो ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन आज उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। लेकिन अब मैं क्या खाऊंगी कंचन, मैं अपनी प्लेट लगा कर गई थी, तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए था। फिर तो रजनी जी ने गुस्से में कहा, अरे खा लिया तो क्या हो गया, तू और बना ले। खड़ी होकर देख क्या रही है ऐसे, जैसे हमारे पेट से निकाल कर खाएगी। रजनी जी की बात सुनकर अशोक जी बोले, यह गलत बात है। रजनी, बहू की क्या गलती है? जब तुम लोग खा चुके थे तो प्लेट में से नहीं लेना चाहिए था। रजनी ने तुरंत अशोक जी से कहा, आप तो बीच में बोलो ही मत। अरे यह हमारे खाने पर नज़र रखती है, या नहीं नज़र आ रहा है क्या आपको? अरे अगर इसे इतना ही लालच है तो अपने लिए फिर से बना ले। अशोक जी गुस्से से तिलमिलाकर अपने कमरे में चले गए। यह सुनकर तो शिफाली का तन बदन गुस्से से जल उठा। अच्छा, यह मेरे हिस्से का खा ले तो भी लालच की बात नहीं, और मैं अपने हिस्से का बात करूँ तो मुझे लालची कहा जा रहा है। कितने मन से शिफाली ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन माँ बेटी की हरकतों ने उसका मन खट्टा कर दिया। शिफाली के साथ यह बहुत बार हो चुका था। अक्सर ही ऐसा होता था कि कोई सब्ज़ी अच्छी बन जाती थी तो वह शिफाली के खाना खाने से पहले ही ख़त्म हो जाती, और जब वह खाने बैठी तो बर्तन खाली देखकर सासू माँ से कहती, मम्मी जी, मैंने तो अभी खाना खाया भी नहीं और सब्ज़ी ख़त्म हो गई। तो रजनी जी कहती, अरे इतना अच्छा बना था, ज़्यादा खा लिया तो क्या हो गया, और सब ने कितनी तारीफ़ तो की तुम्हारी, इतना काफ़ी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? बार बार शिफाली के साथ ऐसा होता था। एक दिन तो शिफाली ने कढ़ाई पनीर बनाया और पनीर उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने सोचा कि आज अपने लिए अलग रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खाते वक्त इन लोगों को तो याद ही नहीं रहता कि अंत में बहू को भी खाना है। लेकिन
अचानक रजनी जी रसोई में आ गई और कटोरी में अलग से रखा हुआ पनीर उठाकर ले गई। शिफाली तो खड़ी होकर देखती ही रह गई। वह जल्दी से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, पनीर ख़त्म हो गया है, या तो मैंने अपने लिए रखा था, क्योंकि मेरे खाने तक अक्सर खाना ख़त्म हो जाता है। यह सुनकर तो रजनी जी गुस्से से उबल गई। अच्छा, तो तू क्या अब अपने लिए निकाल कर रख देती है? घर की बहू अन्नपूर्णा होती है और अन्नपूर्णा के ऐसे लक्षण। अरे अन्नपूर्णा तो पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं। उस दिन तो रजनी जी ने शिफाली को इतनी खरी खोटी सुनाई कि शिफाली ने गुस्से से खाना तक नहीं खाया। अब तक उसे यही लगता था कि इन लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, इसलिए शायद खाते वक्त भूल जाते हैं कि मेरे लिए भी छोड़ना है। लेकिन आज जब उसकी नाश्ते की सजी हुई प्लेट खाली कर दी गई तो उसे भरोसा हो गया कि यह सब उसके साथ जानबूझकर किया जाता है। वह गुस्से में अपने कमरे में आ गई और खिड़की पर बैठकर बाहर गिर रही बरसात को देखने लगी। और जो बरसात उसे कुछ देर पहले खूबसूरत लग रही थी, अब उसे देखकर शिफाली को ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो आसमान भी उसके दुख पर रो रहा है। बार बार उसे यही ख्याल आ रहा था, ऐसे कैसे इन लोगों को ख्याल नहीं रहता कि जिसने इतनी मेहनत से यह खाना बनाया है उसके लिए कुछ बचा है कि नहीं। उसकी आंखें सूज गई और सिर भारी हो गया। उसने सोचा कि चलो अब चाय बना लेती हूँ, वरना कुछ देर में डिनर का टाइम हो जाएगा और चाय का भी वक्त नहीं मिलेगा। अपने ख्यालों में डूबी हुई शिफाली रजनी के कमरे से बाहर निकल रही थी तो कंचल की आवाज़ आई, मम्मी, देखा आपने कैसे हमारी बिल्ली हमें को मियाँव करती है। अरे पकौड़े और हलवा बनाने से पहले आपसे पूछना तो चाहिए था। बिना परमिशन के अपनी मर्ज़ी से कढ़ाई चढ़ा दी। तो रजनी जी बोली, जब भी ऐसा करेगी मैं भी इसके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो शिफाली का शरीर अंगारे से सुलग गया कि अगर मैंने बिना पूछे बना भी दिया तो कौन सी गलती कर दी थी। आप लोगों ने कम तो नहीं खाया। अब तो उसका दिमाग फटने को हो रहा था। धीरे धीरे अब तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने जब कढ़ाई पनीर बनाया था तो अपने पति वैभव से कहा, आज पनीर ला दो, कढ़ाई पनीर का खाने का मन हो रहा है। और ऐसे ही एक दिन उसने जलेबियाँ बनाई थी, क्योंकि उसका जलेबी खाने का मन कर रहा था। पूरे परिवार ने चटकारे लेकर जलेबी खाई, लेकिन उसके लिए एक भी नहीं बची थी। उस दिन भी शिफाली मुस्कुराकर रह गई थी। सबकी तारीफ में उसको चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। अब जाकर उसको समझ में आया कि उसके साथ ऐसा इन दोनों माँ बेटी के अहंकार के चलते हो रहा था। फिर तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या यह मेरा घर नहीं है जो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ खा सकूं, मेरा कुछ मन करे तो खा जाऊं। सोच सोचकर उसका मन ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उसने रात को यह सारी बातें अपने पति से कही तो वैभव बोला, अरे शिफाली, सिंपल सा तरीका है, जो भी बनाती है उसे पहले अपने लिए अलग रख दिया करो। तो शिफाली ने तिलतिलाते हुए कहा, मैं वो भी करके देख चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो तुरंत मेरे संस्कारों पर उंगली उठा देती हैं और कहती हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। लेकिन तुम ही बताओ, यहाँ कौन है मेरे बारे में सोचता है। इस बात पर तो वैभव भी खामोश हो गया, मगर शिफाली ने सोच लिया कि मैं भी इसका ऐसा तरीका निकालूंगी कि इन लोगों को होश उड़ जाएंगे। अशोक जी अगले दिन सुबह सुबह बोले, बहू, आज तुम नाश्ता मत बनाना, मैं नाश्ता बाहर से लेकर आऊँगा। मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, ऐसे में कचौड़ी खाना बनता है। तुम बस चाय तैयार रखना, मैं कुछ देर में कचौड़ी लेकर आता हूँ। शिफाली भी खुश थी। चलो, कल नहीं तो आज सही। कुछ ही देर में
ससुर जी कचौड़ी लेकर आ गए और बाहर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोले, बहुत जल्दी से चाय तैयार कर लो। शिफाली भी जल्दी से चाय बनाने लगी। उसने सबके लिए प्लेट लाकर रख दी और कंचन सबके लिए प्लेट लगाने लगी। तभी बाहर से अशोक जी की आवाज़ आई, बहू आ जाओ, आज सब साथ बैठ के खाएंगे। लेकिन शिफाली जानती थी कि यह लोग आज भी बाज नहीं आएंगे। तब यह अचानक से शिफाली का फ़ोन बजने लगा और वह सबके लिए चाय रखकर यह कहते हुए अभी आती हूँ, वह अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर बात करने लगी। बाहर अशोक जी खाकर उठे, उनके दोस्त आ गए और वह उनके साथ डाइनिंग रूम में बैठ गए। लेकिन जब शेफाली बाहर आई तो उसने देखा कचौड़ी ख़त्म हो चुकी थी। वह तुरंत कमरे में आई और अपने पति वैभव से बोली, वैभव, इन लोगों को ख्याल नहीं रहता, मगर तुम तो रख सकते हो ना, सारी कचौड़ी ख़त्म हो गई है। पापा जी तो मेरे लिए भी लाए थे होंगे, लेकिन वह लोग मेरे हिस्से का भी खा गए। तुम खाकर अंदर आ गए, एक बार देख तो लेते मेरे लिए बच रहा है या नहीं। वैभव ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अरे शिफाली, तुम्हें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा था तो तुम फ़ोन पर बात क्यों कर रही थी? मुझे ऑफिस के लिए निकलना था तो आकर तैयार होने लगा। यह सुनकर तो शिफाली मुस्कुराई और उसकी यह मुस्कुराहट देखकर वैभव कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने बाहर आकर रजनी जी से कहा कि मम्मी जी, मेरे हिस्से की कचौड़ी कहाँ है? तो रजनी जी बोली, अरे तुझे अपने हिस्से पहले अंदर रख देना चाहिए था, हमें क्या पता, हमने तो खा लिया। फिर तो अशोक जी तुरंत उठकर आए और बोले, हद है तुम लोगों से, तुमने आज भी बहू के लिए कुछ नहीं छोड़ा। कल तुम इसके हिस्से की ब्रेड पकौड़े खा गए थे और इसका मन रखने के लिए आज कचौड़ी लेकर आया था। फिर तो कंचन और रजनी जलकर राख हो गए और कंचन ने धीरे से रजनी जी से कहा, अच्छा ही हुआ जो इसके लिए नहीं बचा। फिर तो शिफाली की आंखें भर आई, लेकिन वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बाहर बैठी रजनी और कंचन आपस में उसका मजाक उड़ाकर हंस रहे थे और अशोक जी गुस्से से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों माँ बेटी को कैसे समझाया जाए। आखिर यह बहू को घर का हिस्सा क्यों नहीं समझती, वह कोई नौकरानी थोड़ी है। तभी अचानक डोर बेल बजी। कंचन का मुंह देखकर बोली, कौन आया है? कंचन ने कंधे उछालकर कहा, मुझे तो पता नहीं मम्मी। लेकिन तभी कमरे से शिफाली निकलकर आई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने डिलीवरी बॉय से खाने का पैकेट लिया और सीधे रसोई में चली गई। यह देखकर तो दोनों माँ बेटी की आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगी। कंचन ने धीरे से कहा, मम्मी, यह किसके लिए आया है? नाश्ता तो सबने कर लिया ना? रजनी जी तुरंत तनतनाते हुए रसोई में गई और शिफाली को प्लेट में कचौड़ी रखते हुए देखकर बोली, ये क्या हो रहा है बहू? तो शिफाली बेफिक्र से उनकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सासू माँ का कोई डर नहीं था। उसने गैस पर अपने लिए चाय चढ़ाते हुए कहा, अपने लिए कचौड़ी मंगवाई है क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। रजनी जी तुरंत गुस्से से दहाड़ी, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अन्नपूर्णा पूरे घर के बारे में सोचती हैं, केवल अपने बारे में नहीं। अब तो शिफाली ने भी उतनी ही ऊंची आवाज़ में कहा, अन्नपूर्णा सबके बारे में तो सोच लेगी, लेकिन अब उसके बारे में कौन सोचेगा? यह सुनकर तो रजनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खबरदार बहू, बहुत ज़ुबान चल रही है तेरी, इतनी जीभ लबलबा रही है कि बाहर से ऑर्डर करके खाएगी। अब की बार शिफाली चुप नहीं रही। जीभ तो आप लोगों की लबलबाती है मम्मी जी, कि आप लोग मेरी प्लेट साफ कर जाते हो, मेरे संस्कार पूछते हो आप,
लेकिन इस घर के लोगों के संस्कार कैसे हैं जो बहू के हिस्से को भी चट कर जाते हैं। अब तो ऐसा ही होगा मम्मी जी, जिस दिन आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे उस दिन मैं बाहर से मंगाकर खा लूँगी, मगर भूखी नहीं रहूँगी। बहू तड़ातड़ जवाब पर जवाब दे रही थी और हर जवाब पर रजनी जी कोयले की तरह सुलग रही थी। गुस्से से तनतनाते हुए वह रसोई से बाहर आकर अशोक जी से बोली, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहू की जुबान कैसे तलवार से भी तेज चल रही है। यहाँ बैठे बैठे अखबार में घुस गए हो। सास ससुर की तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, अपने लिए अलग से मंगवा कर खा रही है महारानी। फिर तो अशोक जी ने भी बड़ी शांति से अखबार को मोड़ा और टेबल पर रखते हुए कहा, यह तुमको पहले सोचना चाहिए था रजनी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी कि तुम्हारे घर में आकर दूसरे घर की बेटी भूखी रह जाती है। इतने में शिफाली अपनी प्लेट लेकर आ गई और सोफे पे बैठकर खाने लगी। तो रजनी जी बोली, देखो कितनी बेशर्म है, यहीं बैठकर हमारे सामने कैसे ठूस रही है। तो शिफाली ने खाते हुए ही कहा, मम्मी जी आप भी तो मेरे हिस्से का रोज़ ठूस जाती हो और आपके साथ साथ आपकी ये बेटी भी। फिर तो कंचन तुरंत चिल्लाई, या बदतमीज़ी है भाभी, खाने के लिए आप हम लोगों से बेइज्जती कर रही हो। शिफाली ने बेफिक्र से कचौड़ी और मुंह में रखते हुए कहा, जैसे तुमने तो की नहीं। मम्मी जी आप क्या कहती थी कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। अब से आप दोनों खाना बनाओगी और मैं बैठकर सिर्फ खाने के बाद तारीफ़ करूँगी, और जब आपके लिए कुछ नहीं बचेगा तब आप इस तारीफ़ से काम चला लेना। फिर तो रजनी जी ने छाती पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर शिफाली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अशोक जी भी खड़े हुए हंसकर देख रहे थे। तभी अंकित ने आकर कहा, वैसे मम्मी मैं तो भाभी की बात से समझ गया, कल को मेरी भी तो बीवी आएगी, उसके साथ ऐसा हुआ मैं तो छोड़कर चला जाऊंगा। या तो वैभव भैया हैं जो कुछ नहीं बोलते। फिर तो कंचन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आज भैया से ही बात करते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी बीवी को घर में रहने की तमीज़ नहीं है, अपने लिए अलग से ऑर्डर करती है। तो शिफाली ने मुस्कुराकर चाय का घूंट लेते हुए कहा, मुझे यह आइडिया वैभव ने ही तो दिया था नंदरानी। फिर तो अशोक जी और भी ज़ोर से हंसकर बोले, तुम दोनों माँ बेटी के साथ यही होना चाहिए था, अब अपनी गलती भुगतो। दोनों माँ बेटी पर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और शिफाली इत्मीनान से मज़े लेकर कचौड़ी खाती रही। खाने के बाद उसने वैभव को फ़ोन करके थैंक यू कहा तो वैभव भी मुस्कुरा दिया।